खंडित सार को बुद्धि में बिठा लिया, तब न आत्मा बनने की मेहनत है और न किसी के पहरे में बंधने की मजबूरी है, न स्थूल शरीर को छोड़ने की जरूरत है और न शरीर के एहसास से परे जाने की जिद है, न किसी टीचर की जरूरत है और न किसी साकार भगवान की। जब कोई जरूरत ही न रह जाए, तमाम असमंजसों से परे होकर हर घड़ी प्रफुल्लित और भारहीन रहने की कला ही है कर्मातीत अवस्था। अतीत माना होता है पुराना, बीता हुआ। आपका हर कर्म पुनरावृत्ति है। जब जहन में यह बात गहरे बैठ जाए तो कहेंगे आप शाह कर्मातीत हो गए। खजाना आपके भीतर है, वहीं परमधाम है। अशांति भी है तो असीम शांति भी, परंतु हमारी नियति है बाहर भटकने की, इसीलिए खुद को गुनाहों के पिंजरे में देखते आए। हकीकत तो यही है कि इस सृष्टि पे पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, सही गलत, भूल अभूल कुछ भी नहीं होता। केवल मन की पीड़ाएं हैं, मिर्च मसाले हैं, जो साकार सृष्टि को चटकेदार, चमकदार, रंगबरदार बनाए रखती हैं। यह सब तमाशे न हों तो यहां सबका जीवन नीरस हो जाए। फिर काल्पनिक यमलोक, नरकलोक या स्वर्गलोक में दरबार कैसे सजेंगे? डर ही इस सामाजिक जीवन का अस्त्र है। यह डर खत्म तो समझो स्वर्ग शुरू। मन बुद्धि में इसी सामाजिक ढांचे को तहस नहस करना ही है कर्मातीत अवस्था। जैसे परम धाम में निःसंकल्प स्टेज होती है, वैसे ही हर कर्म बिना संकल्प के करते चलो, क्योंकि आप करता नहीं हो। जो कोई करा रहा है वो ड्रामा करा रहा है। ड्रामे की निडरता आपको एकरस बना देती है। कैसे? आइए समझते हैं। यह सारा खेल सृष्टि रंगमंच का एक प्रकार से ड्रामा ही है। एक एक आत्मा अपने शरीर से अपना चरित्र प्ले कर रही है। उसे स्क्रिप्ट थमाकर अपने पाठ की बारीकियां समझाई गई हैं, तो क्या वो गलत कर रही है? कौन सा पाप कर रही है? मनुष्य जो मूवी बनाते हैं तो उसके कलाकार पर्दे पे अपनी कहानी को ही जीते हैं ना? तो क्या पर्दे का अपराधी अपने कृत्रिम जघन्य कार्य के लिए हकीकत में भारी हो जाता है? प्राण शक्ति भी सांसें लेते हुए, छोड़ते हुए अपना निरंतर कर्म करती रहती है, लेकिन यह कर्म प्रभाव से परे होता है। तो ऐसे ही हमारे हर कर्म प्रभाव से दूर होते हैं, परंतु हम प्रभावित होकर खुद को भी कटघरे में ले आते हैं तो दुनिया को भी। इधर ड्रामे में स्थूल ड्रामा का पूरा मूवी कुनबा अपनी सफलता पे जश्न मनाता है और बेहद ड्रामा में हम शोक में जाते रहते हैं, जबकि आपका एक एक कर्म आपकी भी सफलता की कहानी कहता है, लेकिन हम खुद को असफल मानते आए हैं। इस बात को भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। इसे खामी नहीं, हड़बड़ाना, विचलित या भारी होना भी कहानी की मांग समझो। भल आपकी देह डिस्चार्ज हो जाए, अविनाशी पार्ट और अविनाशी आत्मा की स्क्रीन शक्तिशाली बना के रखो। देह से आप श्रृंखलाएं बनाकर प्रकृति को सहयोग करती हो, तो आत्मा की मजबूत स्टेज में आप सारी सृष्टि को पोषित करती हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और यह स्टेज अंत में बननी है। अंत कोई शरीर का अंत नहीं होता। शरीर छूट जाए तो कर्म भी छूट गया। फिर काहे की कर्मातीत अवस्था? इसका दूसरा नाम जीवन मुक्ति है ना। मतलब ऐसा जीवन जो कर्मों के लेप क्षेप से मुक्त हो। बोला ना, मैं तुम्हें जीते जी स्वर्ग का आनंद देता हूं। जहां तक बात है मेहनत की, तो ड्रामा को न समझने के कारण जीवन मुक्ति कठिन हो गई है, वरना स्वर्ग की मंजिल आसान होती है। एक अविनाशी शब्द में ही स्वर्ग की कुंजी छिपी हुई है। अविनाशी माना ही सब कुछ पुराना, कुछ भी नया नहीं। आप जो भी मनसा वाचा कर्मणा करते हो, वो सब कुछ पहली बार नहीं करते। जब पहली बार नहीं करते तो डर काहे का? चलिए, डर भी रहता है तो उसे साक्षी स्टेज से देखना शुरू कर दो, तो इस डर का भी इलाज हो जाता है। क्योंकि हम सब जन्म जन्म की विजयी आत्माएं हैं। विजयी आत्माएं कुछ आत्माओं को संबोधन नहीं है, सारी सृष्टि के लिए है। लेकिन ऐसी विजयी वीरता ड्रामा ने गिनी चुनी आत्माओं में भरी है। कोई विशेष आत्मा कहती है कि जब कर्मातीत अवस्था बनेगी तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। उससे कहिए कि अभी तक ज्ञान था ही कहां। सच तो यह है कि अज्ञान खत्म हो जाएगा, गुरुओं के द्वार पे ताला लग जाएगा। अब बात करें वो कौन सा अंत है जो आपको कर्मातीत अवस्था के करीब ले आता है। अंत है यज्ञ के बंधनों से छूटने का, लंबी लंबी अज्ञान वार्ताओं से मोह भंग करने का, कागजों को पुड़िया बनाकर ससम्मान लौटाने का, मन बुद्धि को खुद के अंदर समेटने का। सार यही है कि जब आपके अंदर का युद्ध समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता कि इस अवस्था को पाने के बाद युद्ध शुरू हो जाता है। यह तो शांति की स्टेज है। यहां पर आपके द्वारा जो भी कर्म होता है वो इसीलिए अकर्म हो जाता है क्योंकि आपकी बुद्धि तब कोई भी प्रभाव स्वीकार नहीं करती। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप तो सदा हर्षित रहेंगे ही। यही तो स्वर्ग है, जीवन मुक्ति है, कर्मातीत अवस्था है। पाप पुण्य आपकी सोच से है, आपके अंदर का अपराध बोध है, जो सामाजिक व्यवस्था और उसकी व्यापारिक बुद्धि की देन है। ड्रामा अनुसार डर के इस सामाजिक ढांचे को गुरुओं के माध्यम से ईमानदारी से सुदृढ़ किया गया है।
लेकिन अब रोशनी ने बढ़कर अंधेरे की गिरेबां पकड़ ली है। जल्द ही सृष्टि सूर्य चांद की कृत्रिम रोशनी से बहुत दूर चली जानी है। एक एक पात्र आत्मा खुद में प्रकाशवान होगी, क्योंकि किसी पे कर्मों का बोझा नहीं होगा। तो प्यारी आत्माओं, खुद को तमाम बंधनों से ऊपर ले जाओ।